देखना बच्चे, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अगले टॉपिक की तरफ स्विच करने वाले हैं और आप अगले टॉपिक का नाम लिखेंगे पास्कल लॉ। क्या लिखोगे बच्चे? पास्कल लॉ। देखना पास्कल लॉ क्या है ना, कि मान लीजिए कि कोई लिक्विड है ऐसे, कोई लिक्विड है ऐसे, ठीक ना। लिक्विड पर कोई प्रेशर यहां पर अप्लाई किया गया है P, ठीक। तो पास्कल ने क्या बोला कि आप लिक्विड के किसी पॉइंट पर अगर आप प्रेशर P अप्लाई कर रहे हो ना, वो पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाता है, पूरे लिक्विड में चला जाता है। प्रेशर सेम अमाउंट से सब जगह इंक्रीज या डिक्रीज होगा अगर आप किसी एक पॉइंट पर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो। देखना कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई लिक्विड है, आपने यहां पर प्रेशर इंक्रीज कराया P का, तो यहां पर भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा P, यहां पर भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा P, यहां पर भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा P। हर एक पॉइंट पर प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है अगर किसी एक पॉइंट पर आप प्रेशर को चेंज करते हो तो। समझे? अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन समझना आप कि मान लीजिए आपके पास एक ऐसा यू ट्यूब है, ठीक ना। इस यू ट्यूब की प्रॉपर्टी को समझना, इसका एक आर्म थोड़ा मोटा है और एक आर्म थोड़ा पतला है, समझना बातों को। इसमें लिक्विड भरा हुआ है अभी ऐसे कुछ, ऐसे कुछ लिक्विड भरा, ठीक ना। पतले वाले आर्म के क्रॉस सेक्शन एरिया को हम A1 लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं हम क्या बच्चे? A1। और इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लिख रहे हैं क्या? A2, ठीक। अब क्या है कि मान लीजिए कि आप यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F1, ठीक। समझना कहानी को, अगर आप उस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किए F1 तो आप समझना इस चीज को कि यहां पर एक प्रेशर जनरेट होगा जब फोर्स लगाए हो और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अगर हम इसी को लिखें F1/A1 तो वहां के प्रेशर को हम लिख सकते हैं P1 और P1 को हम लिख रहे हैं बच्चे F1/A1। जरा ध्यान से देखना है क्या मतलब, क्या है कि हमने उस आर्म पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट कर दिया है और उस प्रेशर का वैल्यू है F1/A1। तो पास्कल के लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा लिक्विड के हर एक पॉइंट पर। अगर लिक्विड के हर एक पॉइंट पर ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा तो सेम अमाउंट का प्रेशर आपको यहां भी देखने को मिलेगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? मतलब जितना प्रेशर यहां पर जनरेट हुआ है, जितना प्रेशर यहां पर आप लगाए हो, ये प्रेशर ट्रांसमिट होकर यहां तक भी आएगा। अगर आप ध्यान से देखो, दूसरे शब्दों में इसको समझो तो एक चीज सीखना कि मानिए कि आप यहां पर कोई फोर्स लगाए हैं F1, ठीक। अगर आप इस आर्म को ऐसे दबाओगे F1 फोर्स से तो ये वाला लिक्विड नीचे जाना चाहेगा, ये लिक्विड इधर आएगा और इस पर फोर्स लगाएगा। मान लो यहां पर कोई पिस्टन रखा हुआ है, कोई मास रखा हुआ है यहां पर ऐसे, ठीक। तो अगर यहां पर आपने फोर्स लगाया F1 तो ये वाला लिक्विड भी यहां पर फोर्स लगाएगा ऊपर के तरफ F2। मान लिया हमने F2, ठीक। अगर ये फोर्स F2 है और इस आर्म का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है तो आप लिख सकते हैं वहां के प्रेशर को P2 इज इक्वल टू F2/A2, ठीक। समझे? और पास्कल ने क्या बोला भाई कि यहां पर जितना प्रेशर आप लगाए हो बाहर से, ये प्रेशर ट्रांसमिट होकर यहां तक भी आएगा। मतलब जो P2 है वो P1 के इक्वल होगा। समझे? आप लिखेंगे पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग कि P1
और P2 आपस में इक्वल होगा। आप लिखना क्या, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। ये तो पास्कल लॉ है, समझे। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जरा आप इस चीज को समझिए। मान लीजिए बच्चे, ये आप समझे ना कि वहां पर प्रेशर P1 जनरेट हुआ तो यहां पर भी P1 ही जनरेट होगा, और यहाँ के प्रेशर को हमने P2 लिखा तो P1 P2 आपस में इक्वल था, तो इसलिए ऐसा लिख दिया। अब इसका फिजिकल एप्लीकेशन क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज को समझना। मान लेते हैं बच्चे कि कोई यहां पर फोर्स लगाया है 1 न्यूटन का, ऐसा एज्यूम किया जा सकता है, ठीक, समझे। मान लेते हैं कि फोर्स F1 का वैल्यू है कितना, 1 न्यूटन, और A1 जो है क्रॉस सेक्शन एरिया A1 ये है 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक। और A2 का वैल्यू मान लो है 1000 मीटर स्क्वायर। जरा ध्यान से समझना हम लिखना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पतले वाले आर्म पर जो पतला सा पाइप है उधर, उस पर बहुत छोटे अमाउंट का, बहुत कम अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। आप समझना, हम जानना ये चाह रहे हैं कि F2 कितना जनरेट होगा। जरा ध्यान से देखो, हम लिखे यहां पर F2/A2 इज इक्वल टू F1/A1, समझे। हम लिखेंगे F2 इज इक्वल टू F1/A1 इंटू A2। अब वैल्यू पुट करके जरा देखते हैं यहां पर क्या आएगा। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू, F1 का वैल्यू कितना है भाई, 1 न्यूटन का, और A1 का वैल्यू कितना है 0.01 हमने लिखा है, तो लिखा है इसको 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, और A2 का वैल्यू हमने डाला था 1000 मीटर स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करो तो 2 इधर है 3 इधर है, क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन। समझना, पास्कल के लॉ का इस्तेमाल क्या है, यूज क्या है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसको समझिएगा। आप क्या किए कि यहां पर बहुत छोटे से अमाउंट का फोर्स अप्लाई किए, और उसके रिजल्ट में आपको क्या मिला, लिक्विड की प्रॉपर्टी ने आपको निकाल के क्या दिया कि वो दूसरे पॉइंट पर जहां क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा था वहां पर फोर्स बहुत ज्यादा निकाल के दिया आपको, यही ना। वहां पर क्या किया, फोर्स बहुत ज्यादा निकाल के दिया। आप लगाओगे यहां पर फोर्स बहुत कम, और यहां पर फोर्स जनरेट हो जाएगा बहुत ज्यादा। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको एक गाड़ी उठाना है, और उस गाड़ी का वेट है 100 न्यूटन का या 10⁵ न्यूटन का। उस कार को डायरेक्टली उठाना, एक कार है जिसका वेट है 10⁵ न्यूटन, ठीक ना। तो उस कार को डायरेक्टली उठाना तो बहुत मुश्किल है बच्चे। उसको उठाने के लिए साइंस ने, पास्कल ने एक रिसर्च किया, और उन्होंने ऐसा रिसर्च किया कि आप उसको उठा सकते हो 10⁵ न्यूटन वाले वेट को उठा सकते हो आप 1 न्यूटन का ही फोर्स लगा के। बहुत छोटा सा फोर्स लगाया और बहुत बड़ा फोर्स यहाँ जनरेट हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर आप कार को रख दीजिएगा, ठीक ना, और ये लिक्विड यहाँ पर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे या छोटा सा फोर्स लगाओगे, ये अपने आप इसको ऊपर उठा देगा, समझे। और इसी का नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या नाम है बच्चे, हाइड्रोलिक लिफ्ट। समझे खेल को, समझे ना। छोटे से फोर्स को बड़े अमाउंट में कन्वर्ट कर रहा है, ये ट्रांसफर कर रहा है, समझे। प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण, इक्वली ट्रांसमिट होने के कारण, ठीक। अब चलते हैं इसके छोटे छोटे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बच्चे, कह क्या रहा है कि एक पतला सा आर्म है, आपको दिख रहा होगा,
यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इसने। कितना का फोर्स लगाया? 10 न्यूटन का। और ये जो है ना 14 सेंटीमीटर है, आप नहीं दिख रहा होगा तो इसका क्रॉस सेक्शन दिया है, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है पहले मैं एक बार वो भी पढ़ लूं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? कोई हाइड्रोलिक प्रेस है जिसका डायमीटर वगैरह तो दिया गया है, ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है कहां पर? पतले वाले आर्म पर, थिनर आर्म पर लिखा है वहां पर। और पूछ रहा है हमसे कि यहां पर कितना फोर्स जनरेट होगा, यहां पर मोटे वाले आर्म पर। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम इंफॉर्मेशन को लिख रहे हैं। हम इसको F1 लिखे थे तो अभी भी हम इसको F1 ही लिखेंगे, उधर लगने वाले फोर्स को। तो लिख रहा हूं मैं F1 का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है 10 न्यूटन। और एरिया की बात करें तो यहां एरिया में हमको दिया है कितना? डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, लेकिन हम रेडियस यूज कर लें उसका तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू लिख रहे हैं 0.7। डायमीटर दिया था कितना? 1.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.7। F2 तो फाइंड ही करना है, और A2 का वैल्यू गिवन है बच्चा जी पाई, रेडियस है यहाँ 14 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख दे रहे हैं 7, सॉरी डायमीटर है 14 सेंटीमीटर तो रेडियस हमने लिख दिया 7, ठीक ना। और हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि यूनिट तो कट ही जाएगा इसका, दोनों तरफ एरिया एरिया आएगा तो कट जाएगा सेंटीमीटर वाला यूनिट, ठीक ना। अब लगाते हैं पास्कल लॉ, तो लिखेंगे क्या? F2 बाई A2 इज इक्वल टू F1 बाई A1, ठीक ना। F2 क्या है भाई? यहां पर कितना फोर्स जनरेट हुआ है वो, और F1 तो ये वाला फोर्स है ही, ठीक ना, F1, ठीक। जरा ध्यान से देखो, हमको F2 निकालना है फिर से, तो F2 इज इक्वल टू लिख रहे हैं हम F1 बाई A1 इंटू A2। तो F1 का वैल्यू डाल दें 10, A1 का वैल्यू कितना है? पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर, और A2 का वैल्यू है पाई इंटू 7 का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखोगे तो पाई पाई गया, 7 से 7 भी गया, तो यहाँ बचा क्या? 0.1, तो 10 बाई 0.1 का स्क्वायर, इसको लिखोगे तो आ जाएगा 1000 न्यूटन। क्या आ गया? 1000 न्यूटन। समझना इस खेल को कि यहां पर लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, यहां जनरेट हुआ है 1000 न्यूटन का फोर्स। समझे बातों को? चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जरा इस क्वेश्चन को रीड करोगे आप। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है कि एक यू ट्यूब का शेप है। इनिशियली जो ये सिचुएशन गिवन है कि इसका रेडियस है r, ये जो आर्म है इसका रेडियस है r, और इसका रेडियस है कैपिटल R। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहां पर हम रख रहे हैं मास m को, m मास रखा, m मास रखोगे तो ऊपर से फोर्स लगेगा एक mg के इक्वल, ठीक। अगर हम उस आर्म पे मास रख रहे हैं m तो फोर्स ऊपर से लगा mg के इक्वल। और ये क्या कह रहा है कि जब हम उधर m मास को रख रहे हैं तो इधर हम रख सकते हैं 100 किलोग्राम के मास को। मतलब क्या है कि जो यहां पर फोर्स लगा होगा mg, ये लिक्विड में यहां तक आया होगा और यहां पर एक फोर्स जनरेट किया होगा F2, और ये F2 इस 100 किलोग्राम के मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे उसको बैलेंस कर रहा होगा, ठीक ना। मतलब F2 का वैल्यू दिया है 100 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। समझे इस बात को आप? बाद में क्या बोला? बाद में बोल रहा है कि हम पतले वाले आर्म का रेडियस घटा दे रहे हैं, रेडियस को घटा के r/4 कर रहे हैं, और मोटे वाले आर्म के रेडियस को 4r कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक ना। तब यहां पर जो मास है m, फिर से इसी मास को यहां पे रख रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि इस बार यहां पर कितना मास रखें,
ताकि ये वाला मास इसको बैलेंस कर पाए, इक्विलिब्रियम में ला पाए, ऊपर उठा पाए। ठीक, क्वेश्चन समझे आप? तो आप क्या करिए, फिर से यहां पर पास्कल के लॉ को अप्लाई करिए। पास्कल का लॉ क्या है कि पहले लिखिए यहां पर, पहले केस के लिए F1 का वैल्यू क्या है, F1 बाय A1 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, इज इक्वल टू F2 बाई A2। तो F1 को आप लिखिए mg के इक्वल, और थोड़ा सा हम लिख रहे हैं क्या, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2, और F1 को हम लिख रहे हैं mg के इक्वल, और A1 को हम लिख रहे हैं बच्चे पाई आर स्क्वायर। ठीक, और F2 को लिख रहे हैं कितना, 100 इंटू जी, और इसका रेडियस है पाई आर स्क्वायर। ठीक, जरा यहां से जी जी कैंसिल करिए, पाई पाई कैंसिल करिए, तो m का वैल्यू आ जाएगा 100 स्मॉल आर का स्क्वायर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक, ये पहले केस के लिए लिखा। बाद में पूछा है कि यहाँ पर सेम मास m को रखते हैं, ये कितने मास को ऊपर उठा पाएगा, तो बाद में फिर से लिखिए आप पास्कल लॉ, बाद में लिखिए आप F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। अब देखो यहां पर हम फिर इसको F1 मान रहे हैं, उसको लिखेंगे हम M1, और M1 इंटू जी, या M ही दिया है तो mg, F को लिख रहे हैं हम क्या, mg, और A को क्या लिखेंगे भाई, पाई r बाय 4 का स्क्वायर, रेडियस 1/4 कर दिया गया था, और F2 को लिख रहे हैं हम m इंटू जी, कैपिटल M इंटू जी, और पाई 4r का स्क्वायर। ठीक, हमको कैपिटल M का वैल्यू पूछा गया है, जी से जी कटा, पाई से पाई कटा। ठीक, तो कैपिटल M इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्मॉल m बाई आर स्क्वायर इंटू 16। देखो ये वाला ऊपर चला गया 16, और ये भी इधर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 16r स्क्वायर। कितना हो गया, कैपिटल M इज इक्वल टू आ गया 256 स्मॉल m r स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पर आप स्मॉल m का वैल्यू निकाले थे 100 स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर, तो यहाँ डाल दीजिए, हो जाएगा 256 इंटू 100 स्मॉल r का स्क्वायर बाय कैपिटल R का स्क्वायर इंटू कैपिटल R का स्क्वायर बाय स्मॉल r का स्क्वायर। इससे ये गया, इससे ये गया, तो बचा क्या, 25600 किलोग्राम। मतलब इस बार आप इतने मास को यहाँ पे रख सकते हो ताकि ये इसको ऊपर उठा पाएगा या बैलेंस कर पाएगा। समझे? बढ़ते हैं आगे। देखिए आप हेडिंग लगाइए बैरोमीटर का। ठीक, बैरोमीटर क्या है ना, ज्यादा कुछ इसमें हम लोगों को पढ़ना नहीं है, बस आप हेडिंग लिखना बैरोमीटर का, और उसमें लिखना क्या, लिखे बच्चे आप बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर में क्या है ना कि आपके सिलेबस में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, आप बस इतना लिख लीजिए कि इसका इस्तेमाल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए किया जाता है। और बैटरी डिस्चार्ज हो गया था बच्चे, वही लगाने लगा था, ठीक ना। इसका इस्तेमाल क्या होगा भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक,
और आप ये भी लिखना कि जो बैरोमीटर है, आपका जो सिलेबस है थोड़ा बहुत, वो पूछा जा सकता है कि बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड आप यूज करते हो। आप ये भी लिख लेना कि मरकरी का यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक, इसी तरह से एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है ना बच्चे, कि कोई ये आपको चेंबर दिख रहा होगा, इसमें कोई गैस वैस ऐसे भरा रहता है। ठीक, तो किसी चेंबर में या कहीं पर कोई गैस वगैरह का प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो आप लोग मैनोमीटर का यूज करते हो। और किस तरह से प्रेशर कैलकुलेट करना है ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, समझे। आप बस लिख लेना कि मैनोमीटर का यूज किसी चेंबर में गैस प्रेशर के मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर। लिखना जरा टॉपिक का नाम, टॉपिक क्या है समझना कि एक कंटेनर है, उसमें कुछ लिक्विड वगैरह ऐसे भरा हुआ है। ठीक, ठीक ना। मान लेना कि कंटेनर का जो नीचे वाला शेप है ना वो स्क्वायर जैसा है। अगर स्क्वायर जैसा शेप है तो हम मान रहे हैं बच्चे कि उसका जो साइड लेंथ है वो एल है। साइड लेंथ क्या है, एल है। ठीक, अब समझना स्क्वायर कहने का क्या मतलब है। ये आपको साइड व्यू दिख रहा है, अंदर में भी होगा, ये 3 डायमेंशनल फिगर है ना, तो अंदर में भी एल लेंथ तक अंदर गया होगा ये। ठीक, इसके हम एक वाल की बात करें, एक वाल ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा कुछ वाल दिखेगा। ठीक ना। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि इस वाल पे, ये जो आप देख रहे हो कंटेनर का वाल व्हाइट कलर का, ये लिक्विड फोर्स अप्लाई करेगा, करेगा ही करेगा। लिक्विड का पार्टिकल उधर से इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हुआ है, तो वो जो लिक्विड है वो कंटेनर के वाल पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, आप ये बताओ। ठीक, जरा एक चीज नोटिस करना आप, फोर्स क्या होता है भाई, प्रेशर इनटू एरिया। लिक्विड के टर्म में देखा जाए तो यहां पर का फोर्स अगर निकालना है तो यहां पर का प्रेशर इनटू यहां का एरिया मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फोर्स निकल जाएगा। अगर आपको यहां पर का फोर्स पता करना है तो यहां पर का प्रेशर और यहां का एरिया निकाल दीजिए, आपका काम बन जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आप यहां पर फोर्स निकालोगे तो ध्यान से देखो, ऊपर से इसका हाइट कुछ और है, इस पॉइंट का हाइट कुछ और है, इस पॉइंट का हाइट कुछ और है, इस पॉइंट का हाइट कुछ और है। मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग लग रहा है। अलग अलग क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ना, लिक्विड के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो डिस्टेंस के साथ प्रेशर वेरी करने लगता है भाई। करेगा कि नहीं करेगा, हर एक पॉइंट पर प्रेशर अलग होगा। अगर हर एक पॉइंट पर प्रेशर अलग हो और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम आप यूज करोगे या एरिया सेम आप यूज करोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया तो नहीं कह सकते यहाँ पर, कंटेनर के वाल का एरिया आप सेम यूज करो, तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग होगा। तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग है तो फोर्स भी अलग अलग होगा। आप क्या करिए, हर एक पॉइंट पर इंडिविजुअल फोर्स निकाल लीजिए और सारे फोर्स को ऐड कर दीजिए, तो टोटल फोर्स कंटेनर के वाल पे कितना लगेगा आपको पता चल जाएगा। समझे। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले रहे हैं। समझना खेल को। ठीक, मान लीजिए कि ये हमारा एलिमेंट है dx थिकनेस का। ठीक, और ये हमारा लेंथ है l। ठीक बच्चे, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे एलिमेंट का एरिया क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेक्टेंगुलर फिगर जैसा कुछ दिख रहा है, ये कुछ रेक्टेंगुलर फिगर है, और रेक्टेंगुलर फिगर का आप एरिया निकालना जानते हैं। एरिया होगा क्या, डी ए इज इक्वल टू एल इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू विड्थ। आप जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया ऐसे निकाला जाता है। ठीक ना। अगर हम एरिया निकाल लें और मान लीजिए कि लिक्विड का डेंसिटी है रो,
तो हम इस पर फोर्स भी निकाल पाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, आपने x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का एलिमेंट लिया था, तो वहाँ पर अगर आप प्रेशर लिखोगे तो प्रेशर लिखना P इज इक्वल टू पी नोट, एटमोस्फेरिक प्रेशर है ये, प्लस रो जी, और x, रो क्या है, लिक्विड का डेंसिटी है बच्चे, समझे। तो अगर हम फोर्स की बात करें, इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स की बात करें, तो हम लिखेंगे डी एफ इज इक्वल टू पी इंटू डी ए। ठीक, आप लिखोगे डी एफ इज इक्वल टू, पी का वैल्यू आपको पता है, पी नोट प्लस रो जी एक्स इंटू डी ए का वैल्यू कितना है, एल इंटू डी एक्स, तो आप लिखिए एल डी एक्स। ये आपके छोटे से एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स है। अब ध्यान से देखो, मान लीजिए कि कंटेनर में h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, यहां से h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, तब आप क्या करिए कि अगर आप इस x को वैरी करा दो 0 से h तक, 0 मतलब कहाँ का एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पर, और h तक मतलब यहाँ का एलिमेंट आ जाएगा। तो मतलब इस पर कितना फोर्स लग रहा है, फिर अगले एलिमेंट पर कितना फोर्स लग रहा है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, हर इंडिविजुअल एलिमेंट के फोर्स को निकाल के अगर आप ऐड कर देंगे, पूरे वाल पर लगने वाला फोर्स निकल जाएगा। मतलब क्या, इसको कहाँ से कहाँ तक वैरी कराना पड़ेगा, x को 0 से h तक। आप लिखिए F इज इक्वल टू 0 से h पी नोट प्लस रो ऑफ लिक्विड जी एक्स इंटू एल डी एक्स। अब तो बस इसको इंटीग्रेट करना है, और आप इंटीग्रेशन जानते हैं, एल कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दे रहे हैं, पी नोट और डी एक्स है, इसका इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा पी नोट इंटू एक्स प्लस रो जी, एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट डाल दे रहे हैं इसमें बच्चे 0 से h तक। अगर आप लिमिट डाल दिए 0 से h तक तो क्या हो जाएगा, ये L पी नोट H प्लस L, L को बाहर ही रहने दीजिए, L को अंदर नहीं लिखेंगे, x के पर यहां पर डाल रहे हैं h, तो क्या आ जाएगा, रो जी एच स्क्वायर बाई 2। ये डाला अपर लिमिट। आप जैसे ही लोअर लिमिट डालोगे, तो जैसे ही आप x के जगह पर 0 डालोगे, ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगा और ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगा, दोनों क्वांटिटी 0, तो एक ही बार में 0 लिख दे रहा हूं। तो फोर्स निकल के क्या आया भाई, L पी नोट H प्लस रो जी एच स्क्वायर बाई 2। समझे, इतना फोर्स लगेगा कंटेनर के वाल पे। अब समझना, कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को बनाने का एक छोटा सा ट्रिक लगाते हैं, छोटा सा मेथड है, मेथड तो नहीं ही है, ट्रिक ही जैसा है कुछ। एक्चुअल मेथड तो यही है कि आप इंडिविजुअल फोर्स निकाल के इंटीग्रेट करिए। लोग क्या करते हैं कि कभी कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नोट को नेग्लिजिबल कर देते हैं। अगर आप इसको नेग्लिजिबल कर दो, इसको 0 कर दो, तो यहाँ का प्रेशर हो गया 0। ठीक, समझे, ऊपर वाले लेयर का प्रेशर 0 हो गया। तब आप प्रेशर निकालो नीचे वाले लेयर का, तो जैसे यहाँ पर आप ऊपर वाला लेयर का प्रेशर 0 हो गया, तो यहाँ इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, क्योंकि ये एच हाइट नीचे है, ये वाला पॉइंट। ठीक, तो लोग क्या करते हैं बच्चे कि इस दोनों प्रेशर का एवरेज ले लेते हैं। ठीक, एवरेज प्रेशर ले लेते हैं, और एवरेज प्रेशर को लिखते हैं 0 प्लस रो जी एच
बाई 2। एवरेज लेना आप जानते हैं, दो चीज़ का एवरेज लेना है, दोनों को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया भाई। तो एवरेज प्रेशर हो गया रो जी एच बाय 2। ठीक, अब क्या हो गया कि प्रेशर तो निकाल लिया उन्होंने, एवरेज प्रेशर। अब है कि इस कंटेनर के वाल का जो एरिया है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो फोर्स निकालने के लिए लोग क्या करते हैं कि कंटेनर के वाल के एरिया से एवरेज प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लिखिए पी एवरेज इनटू एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ है एल और हाइट है एच, एरिया हो जाएगा एल इंटू एच। आप लिखना इसको रो जी एच इंटू एल एच बाई 2। तो कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, आप परेशान मत हो जाइएगा कि फोर्स ऐसा भी है। ठीक, समझे? आप इसी में देखो, अगर इसी में इसको आप 0 पुट कर दोगे तो एल का इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और यही वाला फॉर्मूला निकल के आएगा रो जी एच स्क्वायर एल बाई 2। समझे? इस तरह से भी यूज किया जा सकता है, कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि कोई लिक्विड है यहां पर, ठीक ना, इस लिक्विड का डेंसिटी है नीचे वाले का रो 2, जो 2 इंटू रो 1 के इक्वल है। ठीक, ऊपर वाले लिक्विड का डेंसिटी है रो 1 और ये लेंथ गिवन है कितना 5, यहां से यहां तक का पहला लिक्विड कहां तक है, ये है 5 और दूसरा लिक्विड भी यहां से 5 तक है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है क्या कि दोनों लिक्विड जो कंटेनर के वाल पर फोर्स लगाएगा उस फोर्स का रेशियो बताइए। मतलब देखो, ये वाला लिक्विड मान लो फोर्स लगाया F1 और ये वाला लिक्विड फोर्स लगाया कुछ F2, तो हमसे पूछा जा रहा है F1 और F2 का रेशियो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लिखा है कि F2 बाय F1 का वैल्यू बताइए, F2 बाई F1 का वैल्यू, या F1 या F2 कुछ भी पूछ सकता था। ठीक है ना, आप क्वेश्चन को समझना। ठीक है ना, देखो आप इस कंटेनर पर पहले फोर्स निकालना, इतना दूर के वाल पे Mn पर। कैसे निकालोगे, अभी अभी हमने कहा कि जो आउटर लेयर होगा उसका प्रेशर आप 0 एज्यूम कर लीजिएगा, यहाँ का प्रेशर आप 0 एज्यूम करिए। ठीक, अब ये H हाइट नीचे आया है तो इस हाइट का प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे, अगर आप यहाँ पर प्रेशर निकालोगे तो हो जाएगा रो 1 जी एच, एच का वैल्यू 5 है तो 5 डाल दे रहे हैं। ठीक, अगर आप यहां पर का प्रेशर निकालोगे, यहां का प्रेशर निकालोगे इस पॉइंट का, यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, आप प्रेशर तो यहीं से लेंगे भाई और वहां का प्रेशर हो जाएगा इस पॉइंट का रो 1 जी 5 प्लस रो 2 जी 5। देखो है क्या ना, इसमें भी 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे आप, फिर इसमें भी 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे आप, तब आप यहाँ पहुंचे हैं, तो दोनों प्रेशर यहाँ पर आ जाएगा दोनों लिक्विड के कारण। ठीक, अब देखिए हमको क्या निकालना है, फोर्स। पहले हम F1 का वैल्यू निकालते हैं, तो F1 का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, लिखिए ऐसे F1 इज इक्वल टू, वहां पर प्रेशर है 0 तो 0 प्लस 5 रो 1 जी बाई 2 इंटू, मान लीजिए कि इसका लेंथ है L, मान लीजिए कि लेंथ क्या है L, तो इसका एरिया हो जाएगा 5 इंटू ये वाला लेंथ L, एरिया हो जाएगा कितना 5L। ठीक, जरा आप F2 निकालिए, F2 क्या हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक जो फोर्स लग रहा है वही है F2 और यहां का प्रेशर है 5 रो 1 जी और यहां का प्रेशर है 5 रो 1 जी प्लस 5 रो 2 जी, तो दोनों प्रेशर का आप एवरेज ले लीजिए, तो आप लिखेंगे 5
ρ1g प्लस ये प्रेशर लिख रहे हैं हम 5 ρ1g प्लस 5 ρ2g बाई 2, इस दोनों प्रेशर का एवरेज इंटू एरिया 5 इंटू एल। ये लेंथ भी 5 ही गिवन है और ये लेंथ तो एल है ही। ठीक, अब इसी दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। जरा ध्यान से देखोगे तो अगर हम इसी को ऐसे डिवाइड कर दें तो 5L से 5L से तो गया, 2 से 2 गया, ऊपर क्या बचा है भाई? ऊपर बचा है क्या? 5 ρ1g, नीचे क्या बचा? 5 ρ1 जो यहाँ पर है, 5 ρ1g यहाँ पर है, तो इसको लिख दे रहे हैं 10 ρ1g प्लस यहाँ पर लिखा है 5 ρ2g और ρ2 का वैल्यू लिखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ρ2 इक्वल टू है 2 इंटू ρ1। यहाँ पर जैसे आप 2 इंटू ρ1 पुट करोगे ये भी हो जाएगा 10 ρ1g। ठीक, कितना हो गया? 5 ρ1g बाई 20 ρ1g। इससे ये गया 5 से गया 1/4 टाइम्स में। ठीक, तो अगर आपसे कोई F1/F2 का वैल्यू पूछेगा आप लिखना 1/4। समझे? आप समझे ना क्या क्या कि प्रेशर यहाँ का लिखा और यहाँ का लिखा, एवरेज ले लिया और एवरेज प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स निकल गया। बस इतनी ही कहानी है यहाँ पे। ठीक, चलिए बच्चे रहने दे रहे हैं यहीं तक, अगले टॉपिक को हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक ना?